नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स के पर्पस से ही कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है डीओटी इंडिया का, इसने स्टारलिंक को एक चेतावनी दी है, एक इंस्ट्रक्शन दिया है बेसिकली। और कहा है कि जो प्री बुकिंग आप लोग कर रहे हैं इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, इसको आप बंद करें। बहरहाल मैं बता दूं कि स्टारलिंक के बारे में बहुत लोग जानते भी होंगे। स्टारलिंक स्पेसएक्स फाउंडर और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क का ही सिस्टर कंसर्न है और उन्हीं की कंपनी है। और इसके थ्रू ये सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने का एम रखते हैं। और बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में इसके बारे में, और ये इशू क्या है मेनली, और क्यों ये इम्पैक्ट कर सकता है आने वाली अपकमिंग ईयर्स को, उस पे भी हम लोग ध्यान देंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आने पे लाइक करें एंड सबके साथ शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, और 10 मिनट के अंदर ही ये पूरी की पूरी न्यूज हम लोग जान लेंगे। तो देखिए, जो गवर्नमेंट है उसने ये कहा कि जो स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विसेज हैं वो इंडिया में लाइसेंस्ड नहीं है, यानी कि इन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है कि ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करे इंडिया में। वी आर कंसर्न्ड विद इंडिया। यूएस में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें इंडिया का देखना है। सो इंडिया में इन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है, ये गवर्नमेंट का कहना है ना। और इन्होंने एडवाइस किया कि आप लोगों को तब तक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोले, तब तक आप सब्सक्राइब उनको ज्वाइन करने के लिए ना बोलें, प्री बुकिंग करने के लिए ना बोलें, जब तक कि आप लाइसेंस अटेन नहीं कर लेते। तो इलॉन मस्क की ही ये कंपनी है, बैक्ड कंपनी, विदाउट ए रिक्विजिट लाइसेंस इन द कंट्री। आप इसका एडवर्टीजमेंट बंद कीजिए, कि आप एडवर्टीजमेंट कीजिए लेकिन सब्सक्रिप्शन वाले एडवर्टीजमेंट्स को बंद कीजिए, क्योंकि आपको लाइसेंस नहीं मिला है। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डीओटी ने यह भी कहा कि आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ कंप्लाई कीजिए और सैटेलाइट बेस्ड आपको इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन पहले लाइसेंस लीजिए, है ना। और आप जो बुकिंग कर रहे हैं, रेंडरिंग कर रहे हैं सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज की इंडिया में, उसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ बंद कीजिए, यानी कि अभी के अभी उसे बंद कर दीजिए। और ये क्लियर कट कह दिया, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, डीओटी है, उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि पहले आप लाइसेंस लीजिए, उसके बाद जो आपको करना है वो कीजिए। आइए थोड़ा सा फिर भी हम लोग जान लेते हैं कि स्टारलिंक है क्या। तो स्टारलिंक एक हाई स्पीड लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है विद इन द ग्लोब, पूरे के पूरे अर्थ, प्लैनेट अर्थ के अराउंड। और इनका जो कवरेज एरिया है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे फुलफिल किया जाता है कस्टमर्स को। और इसमें क्या है कि स्पेस में ये सारे का सारा वैक्यूम के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाएगा। और बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि अगर ये मान के चलिए, जैसे मैं अगर रेस लगाऊं, अगर मैं इस एक पॉइंट से इस बी पॉइंट तक जाना चाहूं, मेरे ही शहर में, मेरे ही सिटी में, तो जब ट्रैफिक वाला टाइम है, यानी कि दिन के समय या शाम के समय, मैं बहुत तेजी से नहीं भाग पाऊंगा, मैं बहुत धीरे पहुंच पाऊंगा, वनिस्पत इसके कि एक बार आप शाम के 5 बजे कंपेयर करें और सुबह के 5 बजे कंपेयर करें, तो दोनों में यहां पे मेरी स्पीड ज्यादा होगी। वही कहानी है टेलीकम्युनिकेशन की और इंफॉर्मेशन की भी। जब वैक्यूम रहेगा, जब कुछ भी नहीं है अंतरिक्ष में जैसा कि है, तो वहां पे इजीली ट्रेवल कर सकती है इंफॉर्मेशन, है ना। और फाइबर ऑप्टिक केबल के मुकाबले, फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ दिक्कत यह भी है कि बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है, डेलिकेट टू हैंडल होती है, और इसको बहुत ज्यादा जगहों तक पहुंचाया भी जा सकता है। इसका जो नेटवर्क है वो लगभग 1700 प्लस सैटेलाइट्स का है। तो स्टारलिंक का नेटवर्क बहुत बड़ा है, 1700 प्लस सैटेलाइट्स हैं जो कि इसमें काम करेंगी, और पूरे अर्थ के अराउंड, ये लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट, लियो जिसे कहते हैं, इसमें ये धरती का चक्कर लगा रही हूँ, ठीक है। और
35,000 किलोमीटर की हाइट पे लगभग, और बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि 1700 प्लस सैटेलाइट्स का बैकिंग है। और इसमें अगर देखा जाए तो सॉरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, वो 35,000 किलोमीटर पे चक्कर लगाती हैं, जबकि जबकि जो इलॉन मस्क की ये स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं, मात्र 550 किलोमीटर, यानी कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएंगी। और मोस्टली जो सर्विस प्रोवाइड होती है 35,000 किलोमीटर वाली जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है वो प्रोवाइड करती है, तो लेटेंसी बढ़ जाता है। लेटेंसी का मतलब है कि देखिए, ये सैटेलाइट है मान लीजिए, और यहां से अर्थ के, ये मान लीजिए रिसीवर है, तो यहां से यहां पे सिग्नल आया, गया, फिर ट्रांसमिट हुआ, तो ये आने जाने में जो समय लगता है उसी को लेटेंसी बोलते हैं। और अगर बहुत ज्यादा हाइट होगी तो लेटेंसी बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर हाइट कम होगी तो लेटेंसी कम हो जाएगी, बहुत सिंपल सा फंडा है। तो ये लेटेंसी कम है यहाँ पे, और इसीलिए एलॉन मस्क का ये भी कहना है कि गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज तक ये लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। देखिए, फाइबर ऑप्टिक्स का कोई जोड़ नहीं है, और इनका जो स्पीड है वो 1 गीगाबाइट पर सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा है ना। इनफैक्ट 4G से 10 गुना ज्यादा आप ये मान के चल सकते हैं, और जो 5G है उससे कम है, लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, और रिमोट एरियाज में भी यहां से पहुंचा जा सकता है। तो ये था स्टारलिंक का पूरा फ्रेमवर्क। डीओटी ने इस पे क्या कहा है, क्लियर कट कहा है, जैसा कि मैंने बताया कि आपने जो प्री सेलिंग, प्री बुकिंग चालू कर दी है, उसको आप बंद कीजिए, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट ऑफ स्टारलिंक पे जाके ये लोग क्या कर रहे हैं, यूजर्स जो कि इंडियन टेरिटरी में हैं, उनको बुकिंग ओपन कर दी है। डीओटी ने ये नोट किया, ये डीओटी ने नोट किया, और डीओटी ने क्लियर कट वे में कह दिया कि आप पहले लाइसेंस लीजिए, उसके बाद में आप कुछ काम कीजिए, क्योंकि यहां पे जो प्री रिक्वेस्ट ही है कोई भी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले, वो है लाइसेंस लेना। तो आप पहले लाइसेंस लीजिए, उसके बाद में कोई काम कीजिए, ठीक है। अब तो ये क्लियर कट कह दिया कि पब्लिक को भी डीओटी ने एक सर्कुलर जारी करके ये इशू किया है, आदेश दिया है। पब्लिक को भी, डीओटी ने पब्लिक को भी कहा है, जनरल इंडियन पब्लिक को भी कहा है कि आप अभी सब्सक्राइब मत कीजिए, ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब मत कीजिए, प्री बुकिंग में आप पार्ट मत लीजिए। स्टारलिंक का क्या स्टैंड है इसमें, ये देखते हैं। तो इनका जो प्लानिंग है वो दिसंबर 2022 से ब्रॉडबैंड सर्विसेज स्टार्ट करने का है। 2 लाख एक्टिव टर्मिनल्स, यानी कि पूरे के पूरे भारत को कवरेज देना चाह रहे हैं, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट से परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी, लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा, जो इनका कहना भी है कि दे आर सीकिंग फॉर इट। और जो स्टारलिंक कंपनी के कंट्री डायरेक्टर हैं इंडिया के लिए, संजय भार्गव, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में पहले कहा था कि इंडिया से लगभग 5,000 से ऊपर, इवन क्रॉस्ड 5,000 से ऊपर प्री ऑर्डर्स आ चुके हैं, प्री बुकिंग्स आ चुकी हैं, और जो कंपनी है वो स्पेशली बहुत ज्यादा कीन है रूरल एरियाज में वर्क करने के लिए, ताकि वहां पे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा सके। ये कहानी है, और इसमें जो कंपटीशन देगी ये, अगर लाइसेंस लेके चालू कर देते हैं तो रिलायंस जियो हुआ, है ना, उसके अलावा भारती एयरटेल हुआ, और वोडाफोन आइडिया हुआ, राइट। तो इन सब के ब्रॉडबैंड के साथ ये कंपटीशन में रहेंगे, तो इनका कंपटीशन अधिक है ना। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो भारती एयरटेल ने, आपको शायद पता नहीं होगा, वन वेब, इन्होंने वन वेब नाम का एक प्रोग्राम चालू किया है, और ये भी स्टारलिंक जैसा ही है, लेकिन अगर स्टारलिंक और वन वेब के बीच में थोड़ा सा अगर अंतर देखा जाए, तो ये भारती एक्सा का है, ये इलॉन मस्क बेस्ड बैक्ड कंपनी है, और वन वेब जो है ये बिजनेसेस को सर्विस प्रोवाइड करने की बात करता है, जबकि ये बिजनेस प्लस कस्टमर्स दोनों को सर्विस प्रोवाइड करने की बात करता है। ये लो अर्थ ऑर्बिट में रोटेट करने, रिवॉल्व होने वाली, सॉरी, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने वाली सैटेलाइट्स है, और वन वेब वाली सैटेलाइट्स वो हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स है, ठीक है। तो दोनों में ये अंतर है। उसके अलावा यहां पे सैटेलाइट्स का नेटवर्क 1700 प्लस है, यानी कि इसके नेटवर्क में 1700 से ज्यादा सैटेलाइट्स है, और यहाँ पे
यहाँ पे 648 समथिंग सैटेलाइट्स हैं। तो ये हालांकि कम है, इसीलिए बिजनेसेस को अपनी सर्विसेज देते हैं। लेकिन फिर भी स्टारलिंक के आने से डायरेक्ट कंपटीशन जो है वो वन वेब को मिलने वाला है। तो ये स्टोरी थी पूरी की पूरी। आई होप ये आपको समझ में आया हो पूरा इशू, एंड होपफुली बिकॉज एलॉन मस्क के इंडिया में भी फैंस बहुत ज्यादा हैं, ही इज मोर लाइक अ सेलिब्रिटी इन इंडिया। सो स्टारलिंक आता है तो फिर इंडिया के लिए एंड इंडियन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज रूरल एरियाज में भी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी एंड मार्केट में कंपटीशन होगा तो ग्रोथ भी उतनी ज्यादा होगी और टेक्नोलॉजी लोअर रेट्स पे भी अवेलेबल रहेगी। सो लेट्स विश, लेट्स प्रे कि स्टारलिंक गेट्स द लाइसेंस एंड ये लोग अपना जो सर्विस है डिटरमिन डेट दिसंबर 2022 को शुरू कर ही दे। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर किए बिना मत जाइए, ताकि सब तक ऐसी ही इंफॉर्मेशन डेली वीडियोस के फॉर्म में पहुंचती रहे। मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूं और शाम को 7 बजे क्विज के फॉर्म में भी एक 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो रहता है। जरूर देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वही एक मोटिवेशन है। चलिए मिलते हैं अगले में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।